आज कौन से अच्छे कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा दिखूं, ये तो हम हर रोज सोचते हैं। लेकिन आज कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे परमात्मा को अच्छा लगे, ये बहुत कम लोग सोचते हैं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नज़र होती है। याद रखिए, जीवन की कमाई दौलत से नापी नहीं जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कि कमाई कैसी थी। जितनी बातें अधिकारों की करते हो, उतनी ही बातें कर्तव्यों की भी किया करो। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, तो याद रखना कि वो आंसू कभी न कभी आपकी आंखों तक भी पहुंच ही जाते हैं। किसी की भी भलाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। वो कब और किस रूप में लौट कर आएगी, ये केवल ईश्वर ही जानता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, हम ईश्वर के आगे सिर क्यों झुकाते हैं? संत ने मुस्कुराकर कहा, हमारी सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क में रहती है, और जब हम ईश्वर के आगे सिर झुकाते हैं तो वो सारी चिंताएं हमारे मस्तिष्क से निकलकर ईश्वर के चरणों में पहुंच जाती हैं और हम उनके बोझ से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना के वक्त इंसान समझता है कि ऊपर वाला कितना करीब है, और गुनाहों के वक्त समझता है कि ऊपर वाला तो देख ही नहीं रहा। अपनी अंतरात्मा को कभी मरने मत देना, और अपने अहंकार को कभी अपने साथ चलने मत देना। जब भी हम कुछ गलत करने की सोचते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें चेतावनी देती है, लेकिन हमारा अहंकार उसे सुनने नहीं देता। इसीलिए अहंकार का त्याग करें। हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर कुछ मारने का मन करे तो मेरी अनावश्यक इच्छाएं मार देना। और अगर प्यार करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। प्रार्थना के समय अपने दिल को काबू में रखें। खाना खाते समय अपने पेट को काबू में रखें। किसी के घर जाएं तो अपनी आंखों को काबू में रखें। महफिल में जाएं तो जुबान को काबू में रखें। पराया धन देखकर अपने लालच को काबू में रखें। दूसरों की गलतियां भूल जाइए। अतीत की कड़वी यादें छोड़ दीजिए। दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दीजिए। दूसरों की चुगली करना छोड़ दीजिए। दूसरों की सफलता पर दुखी होना छोड़ दीजिए। फिर देखिए, जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा है और दुख हमारे सब्र की। जीवन में सब अच्छा ही हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अच्छा और बुरा मिलकर ही जीवन बनाते हैं। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं, और हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे ईश्वर, जो कुछ आपने मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया उसके लिए भी धन्यवाद। और जो कुछ आपने देकर ले लिया उसके लिए भी धन्यवाद। जो आपने दिया वो आपकी कृपा है, जो नहीं दिया उसमें हमारी भलाई है, और जो ले लिया वो हमारा इम्तिहान है। मेरे जीवन में आई हर चीज़ का धन्यवाद। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने मुझे अपना बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि दुनिया में हर चीज़ हमेशा नहीं रहती। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरी ज़िंदगी में आए और मुझे वैसा बना गए जैसा मैंने कभी सोचा भी न था। और सबसे अधिक धन्यवाद मेरे परमात्मा का, जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत दी। आज का व्यक्ति अपने दुख से कम दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। आज आदमी इसलिए दुखी नहीं है कि उसके पास कम है,
वो इसलिए दुखी है कि दूसरों के पास अधिक है। ज़रूरी नहीं कि बीमारी की वजह बीमारी ही हो। कुछ लोग तो दूसरों की खुशियों को देखकर भी बीमार हो जाते हैं। सबको गिला है कि बहुत कम मिला है। ज़रा सोचिए तो सही, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाएं, मतलब आप लोगों के हाथ की कठपुतली हैं। याद रखिए, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद पैदा करता है और उम्मीद अक्सर दुख का कारण बनती है। मदद करें तो लोग भूल जाते हैं, मदद ना करें तो लोग याद रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब होता है। तुम्हारा एकांत तुम्हें मनुष्य बना सकता है, भीड़ तो तुम्हें भेड़ बना देगी। इंसान जब हथेली की रेखाओं में भविष्य देखने लगे तो समझ लेना कि उसकी बाजुओं की ताकत और मन में विश्वास कम होने लगा है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहा करो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। मरी हुई मछली धार के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धार के विपरीत तैरती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत बातों का विरोध करना सीखिए, धार के विपरीत चलकर देखिए, जिंदगी को आजमा कर देखिए। शांत हो जाओ, चिंता मत करो, जल्दी मत करो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो होगा अच्छा होगा। जीवन में हर चीज़ एक प्रक्रिया से गुजरती है। पौधों पर फूल तभी आते हैं जब मौसम होता है, पेड़ पर फल तभी लगते हैं जब ऋतु आती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार किसी ने बांसुरी से पूछा, तुम्हारे भीतर इतना मधुर संगीत कैसे निकलता है? बांसुरी ने कहा, मुझे काटा गया, खोखला किया गया, छेदा गया, मैंने पीड़ा सही, लेकिन जब कृष्ण के अधरों का स्पर्श मिला तो वही पीड़ा संगीत बन गई। चीज़ें आसानी से कभी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो सूरज की तरह जला भी होगा। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी जीवन में कुछ करना है तो आपको साहसी होना होगा। एक नन्हा बीज भी जब पौधा बनता है तो सूरज की रोशनी देखने से पहले लंबे समय तक अंधकार में रहता है। वही अंधकार उसके विकास का समय होता है। अंधकार से घबराया नहीं जाता, क्योंकि यह भी निर्माण की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप भी वक्त की मार से गुजर रहे हो तो घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो, तुम बेहतर हो रहे हो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।